सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह केवी ऑनलाइन हिंदी क्लास के अंतर्गत आज क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड नेताजी का चश्मा नामक कहानी के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। चलिए बच्चों, हमने कुछ प्रश्न दिए थे आपको भाग 1 में। उन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा। एक बार हम फिर उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और उसके साथ अपने पाठ को शुरू करेंगे। प्रश्न था पहला, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न था, हालदार साहब को कस्बे से होकर क्यों गुजरना पड़ता था। हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। हमारा तीसरा प्रश्न था, कस्बे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध थी, अर्थात कौन सी चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो कस्बे में उपस्थित थी। तो चलिए हम इसका भी उत्तर देखते हैं। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध थी। हमारा चौथा प्रश्न था, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी और उसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, अर्थात मूर्ति की क्या विशेषता थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। इसकी विशेषता यह थी कि यह मूर्ति तो संगमरमर की बनी थी, परंतु मूर्ति पर चश्मा वास्तविक था, जिसे बाद में किसी ने लगा दिया था। अगला प्रश्न था, बस्ट किसे कहते हैं। बच्चों, आप सबने जो उत्तर लिखे वो सही थे, ठीक थे, लेकिन इसका उत्तर और अच्छे से लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए आप देखें इसे। बस्ट मूर्ति के एक ऐसे प्रकार को कहते हैं जिसमें मूर्ति किसी व्यक्ति का पूरा चित्र न होकर सीने तक का आधा चित्र ही होता है। आपने कहानी में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो मूर्ति बना हुआ था वो कोट के दूसरे बटन तक था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान जो हमने पढ़ा इसके पहले। ठीक है, वो चीज़ें जो आपको पता हैं एक बार पुनः देखेंगे। हालदार साहब कंपनी के काम के कारण एक कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखी। उस मूर्ति को कस्बे के ही ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की बनी थी और वह कोट के दूसरे बटन तक थी। ठीक है, उस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस पर चश्मा संगमरमर का नहीं बल्कि वास्तविक था, अर्थात मूर्ति तो संगमरमर की थी पर उस पर जो चश्मा था वो संगमरमर का ना होकर के वास्तविक था, रियल था, जो लोग लगाते हैं। ठीक है, यह विचित्र बात हालदार साहब की जिज्ञासा बढ़ा रही थी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं अपनी कहानी, उसके आगे देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर हालदार साहब उसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने अंत में वो यह निष्कर्ष पर पहुँचे, इस रिजल्ट पर पहुँचे कि कस्बे के नागरिकों का जो प्रयास है वो सचमुच बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। ठीक है, क्यों सराहनीय है? इसलिए नहीं कि वह मूर्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए कि जो भावना थी वो देशभक्ति की भावना की झलक दिखाई दी उन्हें, क्योंकि लोगों ने बीच में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहले कौन सा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा।
अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हवलदार साहब का जो इसके पीछे जो कारण है, अर्थात कैसे मूर्ति का चश्मा बदल रहा है, इस बात की उनके मन में और ज़्यादा जानने की ललक बढ़ गई। ठीक है, और तीसरी बार जब वो आए तो चश्मा फिर से नया था। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये प्रश्न देख लीजिए आप। जीप के कस्बा छोड़कर आगे चले जाने पर भी हवलदार साहब क्या सोचते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरी बार हवलदार साहब ने क्या देखा। ठीक है, वो कौन सी विशेष बात थी, यानी जब उन्होंने दोबारा मूर्ति देखी तो उन्हें क्या परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये उनकी आदत हो गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, बच्चों दुर्दमनीय शब्द है यहाँ पे, जरा हम इसे देख लेते हैं। दुर्दमनीय, इसमें उपसर्ग है दुर, मूल शब्द है दमन, और प्रत्यय क्या है, अनीय प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग। ठीक है, ये मूल शब्द हो गया आपका। ठीक, और ये क्या है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय मैं लिख देता हूँ छोटा सा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया तो पान वाले से पूछ ही लिया। क्या पूछा उन्होंने, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, अर्थात वो पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ये पान वाले का व्यक्तित्व है, बाह्य व्यक्तित्व कि वह कैसा व्यक्ति था। मोटा व्यक्ति था, सांवले कलर का था, काला था, और खुश मिजाज यानी खुश रहने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद का क्या अर्थ है, पेट। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, बत्तीसी अर्थात दांत, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या समझाया, कि चश्मा बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब देखिए कि पान वाला कैसे बोल रहा है, और उसका जो शब्द है, ठीक है, उसके बोलने की जो शैली है, जरा उस पर भी ध्यान देंगे आप सब। ठीक है, कोई गिराहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। तो बच्चों कोई गिराहक अर्थात ग्राहक आ गया, ठीक है, और उसे क्या चाहिए, चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। ठीक है, तो कैप्टन किधर अर्थात किधर से लाएगा, किधर से। ठीक है, दा की जगह धा यूज करेंगे हम, किधर, किधर से लाएगा, उसको मूर्ति वाला दे दिया। और उधर अर्थात उधर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ उधर। ठीक है, तो उधर, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार देखा आपने। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये प्रश्न देखिए, मिनट। शब्दों के मोती। कौतूहल अर्थात जिज्ञासा, गिराहक अर्थात ग्राहक। तीसरा प्रश्न है आपका, ये बच्चों आप कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, मूर्ति मूर्ति के चश्मे को कौन बदलता था। ठीक है, मूर्ति के चश्मे को कौन बदलता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। ठीक है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मतलब सिर्फ बुरी नहीं लगती, आहत अर्थात चोट पहुंचाती है, उसे दर्द होता है। क्यों, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है।
लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार नहीं आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो बच्चों बात समझ में आई आपको। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो चश्मे वाला है उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। बच्चों कोई व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो या क्या काम करता है या सीमा पर ही खड़ा होकर के युद्ध करे तभी वो देशभक्ति नहीं है, है ना, तभी वो देशभक्त हुआ ऐसा नहीं है। जो भी जहाँ भी है जिस स्थिति में है, जो देश के लिए सोचे, लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, वो हर व्यक्ति देशभक्त है। ठीक है। और आप सब भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब आप साफ सफाई रखते हैं, कोई शरारत नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कचरा इधर उधर नहीं फैलाते और इधर उधर की जो पॉलीथीन है उसे उठा के सही जगह पर डाल देते हैं, तो ये भी देशभक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल अर्थात वास्तविक, रियल का चश्मा कहाँ गया? चलिए देखते हैं। बूझो तो जाने। बच्चों ये प्रश्न आपके लिए है। कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति क्यों बुरी लगती होगी? ठीक है, इन प्रश्नों को आपको सोचना है। ठीक है, और इनका उत्तर आपको, या आप आपस में बात कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा इसके साथ ही और भी है, क्या आप लोगों ने कभी सुभाष चंद्र बोस जी को बिना चश्मों को देखा, बिना चश्मों के देखा है क्या? है ना? और अगर बिना चश्मे के देखेंगे तो क्या अच्छे लगेंगे? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठोकी अर्थात पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, ठीक है, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित, यानी आश्चर्यचकित करने वाली और द्रवित करने वाली बात। ठीक है, एक अंदर से उनके अंदर एक उनका हृदय पिघल रहा था। वो सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है ऐसा। ठीक है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सोचा कि जो चश्मे वाला है उसकी फीलिंग, उसकी जो कोमल भावनाएं हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो देशभक्ति की भावना है, इसलिए यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। चश्मा जो है किसने बनाया था? मास्टर मोतीलाल ने बनाया था। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा। बच्चों पारदर्शी अर्थात आर पार दिखाई देने वाला, पार दिखाई देने वाला, ठीक है, जैसे पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है। तो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। बच्चों असफल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग है? बिल्कुल आ, छोटा आ, ठीक है। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह आगे निकल गया होगा। उफ। तो इस प्रकार बहुत सारी बात सोच रहे हैं। देखिए पारदर्शी अर्थात जिसके पार या दूसरी तरफ देखा जा सके। असफलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द बताना है। मैंने आपको उपसर्ग बता दिया, अब आपको मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय। ठीक, चलिए आगे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? देखिए क्या उत्तर मिलता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने मुंह को पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई
और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो बच्चों आपने देखा कि पान वाले ने कितने ही निरादर पूर्वक यानी बहुत बुरे प्रकार, बहुत बेकार तरीके से उसके बारे में बोला और उसे क्या कहा, लंगड़ा, ठीक है, और उसे पागल कहा कि वो पागल व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पान वाले की नज़र में चश्मे वाला पागल है, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बच्चों आपको बताना है, ठीक है, आगे देखते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, ठीक है, वास्तव में वो कैसा था, नाम तो उसका कैप्टन, लोग कैप्टन कहते थे, लेकिन देखिए कि वो कैसा था दिखने में, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा था, दुबला पतला, मरियल अर्थात मरने के करीब, जैसे बहुत दुबला पतला, ठीक है, लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, सिर पर क्या था, गांधी टोपी, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, संदूकची अर्थात एक छोटा सा बॉक्स लिए हुए, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, फेरी लगाता है अर्थात गली गली में घूमता है वो और फिर अपने चश्मे को बेचता है, उसके पास अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और अधिक बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वो जो व्यक्ति है चश्मे वाला, वो दुबला पतला है, लेकिन ख़ास बात देखिए उसने गांधी टोपी लगा रखी है, अर्थात तो सचमुच का वो देशभक्त है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, ठीक है। वो गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जो हमारे महान देशभक्त हुए, उनके लिए बहुत मन में अपने मन में बहुत अच्छी भावना रखता है, उनके प्रति सम्मान रखता है, ठीक है। चलिए पर देखते हैं, चश्मे वाले का बाहरी व्यक्तित्व कैसा था, ये प्रश्न है आपके लिए, से लिखिए। पान वाला चश्मे वाले के बारे में और अधिक बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं था। बच्चों हम आप उन बातों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते या उन प्रसंग पर जिन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते या जिन्हें महत्व नहीं देते या जिन प्रश्नों से ऊब जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपको लिखना है, आगे देखते हैं। बेचैन हो, हाँ, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मूर्ति है, ठीक है, जिसे कहा गया था बस्ट, ये दिख रहा है, और यहाँ पर ये पान वाला, ठीक है, और चौराहे पर ये मूर्ति है, इस प्रकार से वो जो है, और उसका एक ये जो संदूकची था अर्थात बॉक्स है, ठीक है। 2 साल तक 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाले गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता अर्थात खुशी के कुछ क्षण, यानी वो देखते, उन्हें उनके मन में जिज्ञासा थी, वो देखते बदलते हुए चश्मे को तो थोड़ा खुश होते थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के नीचे से आंखें पूछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। उसने क्या कहा, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना होना है निकल गए, यानी आगे चले गए। ठीक है। प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था। ठीक है। और अगला प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाली की मृत्यु की सूचना देते हुए पान वाले की आंखों में आंसू क्यों आ गए। क्योंकि आपने पहले देखा था कि उसने बड़े ही निरादर पूर्वक पान वाले की बात की, उसका संबोधन उसने बहुत बुरे तरीके से कहा कि वो पागल है, लंगड़ा है। ठीक है, वो फौज में क्या जाएगा। ठीक है। लेकिन आज देखिए कि उसके आंखों में आंसू थे। तो ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को आपको लिखना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, उस समुदाय का, उस जाति का, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है। ठीक है। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए ये सोच करके कि लोग कैसे हैं, किस तरह की स्थिति होती जा रही है। ठीक है। और उन पर भी हंसते हैं जो लोग अपने घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। इस बात से हालदार साहब दुखी हो गए थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने के पहले ही ख्याल आया था कि कस्बे की हृदय स्थली अर्थात बीच में बाजार में उस चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यानी वहीं पर वैसे ही होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। कौम अर्थात समुदाय, हृदय स्थली अर्थात मध्य में, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। बच्चों ये आपको लिखना है, 9th में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है। और हालदार साहब कस्बे से गुजरते समय मूर्ति की तरफ न देखने का निर्णय क्यों लेते हैं। प्रश्नों को आपको बताना है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। बच्चों जिन काम हम करते रहते हैं, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, वो हम पुनः करते हैं। कई बार हमारे बिना सोचे ही वह काम हो जाता है। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़े। ठीक है। और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गया था, सावधान की मुद्रा में वो खड़े हो गया। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति पर कैसा, सरकंडे का अर्थात लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। बच्चों ये सचमुच बहुत उत्सुकता भरी बात थी, एक बड़ी नई बात थी। हालदार साहब भावुक हैं। हालदार साहब ये देख करके भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखें क्यों भर आई? क्योंकि यह सोच करके वो अभी तक ये सोच रहे थे कि चश्मे बहुत कम लोगों में, यानी पहले के लोगों में भी देशभक्ति की भावना है। ठीक है। लेकिन ये देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ है। शायद किसी बच्चे को भी अच्छा नहीं लगा, और उस बच्चे ने प्रयत्न करके लकड़ी का चश्मा बनाकर सुभाष चंद्र बोस के उस मूर्ति पर लगा दिया था। अर्थात उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे बच्चों में भी, ठीक है, किसी भी तरह के काम करने वाले लोगों में भी देशभक्ति की भावना है। और सच्चाई तो यही है कि इसीलिए हमारा देश आज भी है और उसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। ठीक है। आज भी बच्चों आप देख रहे हैं कितनी विपरीत परिस्थिति है। कोरोना जैसी महामारी चारों तरफ फैलती जा रही है, लेकिन सारे लोग इस पर अपना प्रयास, अपना सहयोग दे रहे हैं और इससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो जल्द ही हम जीत जाएंगे इन सभी परिस्थितियों से, जो बहुत बुरी स्थिति है। फिर से जीवन वैसे ही चलेगा, सड़कों पर फिर से गाड़ियाँ दौड़ेंगी। ठीक है। और इस उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप ध्यान दें अपना, खुश रहें, अपने घर पे रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है। और इन प्रश्नों को
कि मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था और हवलदार साहब क्यों भावुक हो गए। प्रश्नों को आप लिखेंगे, पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।